नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी की प्रेस संगत पिंकी वर्मा आंटी जी आई हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आकाश छेत्री अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इनिशिएट करें। ओवर टू यू आकाश अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी वासन अंकल। स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ पिंकी वर्मा आंटी का। और बहुत कुछ नहीं जानता हूँ इनके विषय में और थोड़ा सा इनका सत्संग पहले किया हुआ श्रवण किया और उसमें से कुछ भी आप लोगों के समक्ष बता के आपके सामने राज नहीं खोलूंगा। उस समय की बात करता हूँ कि जब गुरुजी पब्लिसिटी के बेहद खिलाफ थे और बहुत सारे लोग जो है ज्यादातर लोग नहीं जानते थे गुरुजी के विषय में। तो उन दिनों कई हम सब संगत जनों के जीवन में ऐसे ऐसे करिश्मे हुए और ऐसी ऐसी प्राप्तियां हुई जिसके लिए लोग हमें बधाइयां देते थे और कहते थे अरे आपने तो कमाल कर दिया। तो उस विचार पे कुछ कहा है, इतना तो झूठा मैं हूँ गुरुजी, इतना तो झूठा मैं हूँ गुरुजी, जग से अनूठा नहीं हूँ गुरुजी। जग वाले जब बधाई है देते, उन कामों के लिए बढ़ाई है देते जिनका मुझे कुछ पता नहीं। आपकी कृपा से हो गए हैं सही, चुपके से तारीफ सुन लेता हूँ। आपने किया ये छुपा लेता हूँ, बताऊं तो समझेंगे वो कैसे ही, इसलिए अपने सिर सेहरा मैं ले लेता हूँ। आपसे अपने रिश्ते का राज नहीं देता हूँ, इतना तो झूठा मैं हूँ गुरुजी, जग से अनूठा नहीं हूँ गुरुजी। तो ये भावना हम सब संगत जनों में है। हम सब ऋणी हैं गुरुजी के और ऋण चुकाने की हमारी औकात नहीं, सामर्थ्य नहीं, कुछ नहीं। तो इन्हीं विचारों के साथ ऐसे ही विचार और सुनाने के लिए स्वागत करता हूं पिंकी वर्मा आंटी का। आइए और अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। साथ संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। और एक बार फिर मैं अपनी संगत का, सारे अंकल आंटियों का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूंगी। एक बार फिर मुझको अवसर मिला कि मैं अब सबके समक्ष अपने गुरु की ब्लेसिंग्स का, उनकी महिमा का बखान कर सकूं और अपनी जर्नी उनके साथ शेयर कर सकूं। हम कहते हैं कि श्वास श्वास गुरु जी का ऋणी है। आज हम यहाँ बैठे हैं, गुरु जी की महिमा का बखान कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो भी उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। कहते हैं ना कि कहने को बहुत आसान है, हम कहते हैं हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम अपना जीवन कभी नहीं जीते। जीते हम अपने गुरु के ऋणी हैं। अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम उन्हीं के ऋणी हैं। हम बिल्कुल जब गुरु जी के साथ जुड़ते हैं ना, तो इस कंडीशन में आते हैं गुरु दर पे जहां हमारे पास कुछ नहीं होता। हम खाली हाथ ही गुरु के पास आते हैं। हंसते खेलते तो कोई भी नहीं आता। और जब हम ऐसे दर पे पहुंचे तो हम भी इसी तरह थे। बिल्कुल कहते हैं ना, हर तरफ से हारे हुए। एक धागा, आप सब जानते हैं, धागे में गांठ बांधे तो एक जगह आती है जहां वो गांठ बंधनी बंद हो जाती है। कितना धागा छोटा हो जाता है। तो जब हम अपने गुरु के शरण में आए थे, हमारे जीवन का यही हाल था कि धागे में अब और गांठ बंध ही नहीं सकती थी। और समझ नहीं आ रहा था कि आगे जिंदगी कैसे चलेगी। उस दौरान गुरुजी कहते हैं ना कि हाँ, कभी गुरुजी के साथ अपने संबंध कितना समय है उसकी बात मत करो। क्यों, गुरुजी के साथ हम कितने जन्मों से जुड़े हैं हमें नहीं पता, हम अनजान हैं। तो शायद गुरुजी ने उस टाइम मेरी स्थिति भांप ली थी और हमें अपने चरणों में बुलाया और हम गए। हमारे अंकल उस टाइम जब तक गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो बहुत पंडितों के पास जाना, पत्राएं दिखाना, उनको बहुत शौक होता था। ऐसा नहीं था कि वो किसी कारण से जाते थे,
बट हाँ, उनको ये लगता था कि किसी कोई अच्छा पता चलना चाहिए, ये अच्छा बंदा है जो पत्रा अच्छी देखता है। तो अंकल ने अपनी पोटली लेनी, उनकी कार में पोटली हमेशा रहती थी पत्रा वाली, तो उन्होंने जन्म पत्रियां ले जानी और उनको दिखाना। और कहते हैं ना, मजे की बात ही होती थी, सारे उपाय और सारे अंगूठियां और जितने भी स्टोन्स पहनने को कहते थे वो अंकल को कहते थे, मेरे को कभी नहीं बोला। तो इस तरह अंकल के हाथ 10 उंगलियों में कम से कम 12 या 13 अंगूठियां होती थी। तो जब पहली बार हम गुरुजी के पास पहुंचे, अंकल ने मत्था टेका, तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते, ए किए गए। तो गुरुजी को देख के अंकल कुछ नहीं बोले, कहते सारे पुट्ठे काम खुद किते हुए ने, फिर कहते काम नहीं बंदा, जल प्रवाह कराए इन्होंने। तो अब अंगूठियां, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरीज भी, मतलब गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और स्टोन्स भी है, अच्छे खासे महंगे हैं। तो बट गुरुजी का हुक्म हुआ तो अंकल ने वो सारी अंगूठियां वापसी में रात को जल प्रवाह करा दी। बट एक अंगूठी पे ना उनका हाथ रुक गया। रुक क्यों गया? क्योंकि वो बहुत महंगी थी और वो स्टोन भी बड़ा महंगा था। वो आप सबको पता है, नीलम बहुत महंगा होता है। तो किसी के कहने से अंकल ने पहना हुआ था। तो अंकल कहते हैं कि इसको मैं बेच दूं और किसी गरीब को दान दे देता हूँ। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा आप गुरुजी को पूछो, ये इसमें आई कांट से एनीथिंग। तो अगले दिन जब गुरुजी के मत्था टेका तो गुरुजी कहते फिर करातिया जल प्रवाह। तो अंकल बोले गुरुजी ओ सोच रहे हैं नीलम नु वेच के ना ओ किसी नु दान दे दा पैसे। कहते क्यों? अपने माड़े काम तो दूजिया तो देने हैं, चुपचाप जल प्रवाह करा दे। उस दिन अंकल ने वो वाली अंगूठी भी जल प्रवाह करा दी। तो कहने का संगत जी भाव ये है कि देखिए, जब उस टाइम हमने जल प्रवाह कराई, उसके बाद से धीरे 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 स्थिति गुरुजी की ब्लेसिंग से सुधरने लगी। वो इसलिए नहीं सुधरी कि हमने स्टोन्स को जल प्रवाह कराया, क्योंकि गुरुजी ने हमारे लाइफ से नेगेटिविटी को छांटना शुरू कर दिया, इसलिए स्थिति हमारी सुधरनी शुरू हो गई। और आज भी मुझको वो वक्त याद है जब हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से क्रॉस कर रहे थे। हम गाजियाबाद रामप्रस्थ में रहते थे, मतलब दिल्ली बॉर्डर में। तो वहां से एम्पायर स्टेट समझिए पूरा का पूरा वो दिल्ली क्रॉस करना होता था। और हम फाइनेंशियली इतने ब्रोकन थे कि अंकल को मैंने बोला ऑल इंडिया क्रॉस करते टाइम कि अंकल दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक, कि 500-500 रुपए का पेट्रोल खर्च के तो हम रोज नहीं आ पाएंगे यहाँ। चलो आज मत्था टेक लेते हैं और उसके बाद देखेंगे, जब गुरुजी बुलाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि उससे हम गुरुजी के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। तो गुरु की महिमा देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि उस दिन के बाद हम डेली गुरुजी के पास आते थे। मतलब उस टाइम ऐसा होता था जैसे 3 बजना शुरू हुआ तो हार्ट बीट सुपर हो जाती थी कि नहीं, हमें अब एम्पायर स्टेट के लिए तैयार होना और जाना है। और धीरे धीरे करते करते हमें तकरीबन 5.5-6 महीने ऐसे हम जाते गए। हम आपस में ये बात करते थे कि अपनी परेशानी, अपनी जो समस्या है, लोग गुरुजी से बात करते हैं तो आप भी गुरुजी से बात करो। तो संगत जी, हम ये आर्ग्यू करते हुए गुरुदर पे पहुंचना और एम्पायर स्टेट में एंटर करते हम सब भूल जाते थे। वहां का ऑरा, वहां का माहौल एकदम ऐसा लगता था जैसे हम स्वर्ग में आ गए। और गुरुजी का दीदार करते करते हम उनमें इतने लीन हो जाते थे, हमें कोई परेशानी, कष्ट, किसी चीज का आभास नहीं होता था। हम मतलब वहां पे बिल्कुल कहते ना, माइंड ब्लैंक हो जाता था और हम अपने में अपने गुरु के साथ एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे। और ये इस तरह जब 5-5.5 महीने बीत गए तो गुरुजी नॉर्मली कड़ा प्रसाद रोज ही देते थे। तो हम प्रसाद खाने के लिए जब बाहर एम्पायर स्टेट के वरांडे में खड़े हुए तो एक दिन एक आंटी, पुरानी संगत है, मुझसे पूछती हैं, आंटी आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मनाओगे? तो हम उस टाइम बात आपस में करते थे, शक्ल से एक दूसरे को जानते थे, बट कभी हमने अपनी प्रॉब्लम्स, हम अभी कभी किसी से अपने कहते हैं ना पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं करते थे। वहां गुरुजी में मस्त होते थे हम। कभी कहते हैं ना
कुछ भी घर के बारे में बात नहीं करते थे। तो कहते गुरुजी कहते कि ओ जो दो गोभी दे फूल बैठे ने ना, हमें उस टाइम ये नहीं पता था कि हमारा नाम गुरुजी ने गोभी के फूल रखा हुआ है। कहते ओ जो बैठे ने उन्हां दा मैं बोरिया बिस्तरा खुलवाता है। एदा की मतलब है संगत जी, जब उन्होंने मुझसे ये चीज पूछी तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हम अपने गुरु के दर पे रोज आते हैं, बैठते हैं, देखा जाए तो मस्ती मारते हैं, 2 घंटे शब्द गुरबानी का कहते हैं ना ध्यान लगाते हैं, उसके बाद तो हम गुरु जी की लीला में, गुरु जी के दीदार में मस्त हो जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, वरी नहीं होती। बट धीरे धीरे वो जो गांठें बंधी हुई थी वो ऑटोमेटिकली अपने आप खुलती जा रही हैं और हमारी लाइफ इतनी स्मूथ होती जा रही है कि परेशानी में गुरुजी को क्या बताऊं, मुझे खुद ही पता नहीं था। और जो बोरिया बिस्तरा मतलब हम इतनी परेशान, दिल्ली में शिफ्ट हुए थे देहरादून से, तो मेरे दोनों इन लॉज को कैंसर हो गया था, तो हम परेशान होके दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और दिल्ली में सेटल नहीं हो पा रहे थे, तो हम दिल्ली से शिफ्ट होने की तैयारी में थे। तो हमने अपना जो सामान था देहरादून से लाया हुआ हमने खोला नहीं था, हमारे बॉक्सेस वगैरह सब वैसे बंद थे, हम जरूरत का सामान सिर्फ खोल के बैठे हुए थे। तो उस टाइम ये रियलाइज हुआ कि धीरे धीरे तो हमारा घर पूरा सेट हो गया, हमने अब कोई बॉक्स ही बंद नहीं है कि जिसमें मुझे कुछ निकालना हो कुछ हो, क्योंकि हम प्रॉपरली दिल्ली में सेटल हो चुके हैं। तो गुरुजी देखिए, गुरुजी को मैंने कभी कुछ बताया नहीं, अंकल ने कभी बताया नहीं, बट जो जानी जाने, जो साक्षात खुद ईश्वर है, उन्होंने धीरे 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 कैसे गांठें खोलते 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 हमारे आपको सब कुछ सेटल कर दिया। तो ये हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते, इतने प्यारे गुरुजी, इतने भोले, इतने कहते हैं ना सिंपल। हमें एक ही चीज कहते हैं, तुम लोग सिर्फ भाव से, सच्चे दिल से, एक प्रेम से मेरे साथ जुड़ो, अपनी किसी के साथ अपना दुख मत शेयर करो, मैं बैठा हूं ना, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ शेयर करो। क्यों, कोई तुम्हारा दुख हर नहीं सकता, हमारी परेशानी हमारे गुरु के अलावा किसी को पता भी नहीं होनी चाहिए। आपके कहते हैं ना, आपके घर में भी किसी को पता नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए गुरुजी कैसे धीरे धीरे आपकी सब बात सुनेंगे और आपके सारे जवाब भी देंगे। तो गुरु के दर पे आके हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया और अपनी लाइफ एक टोटली कहते हैं ना बदल गई। गुरु ने हमसे कभी कहते हैं ना, गुरु जी के यहाँ आके हमने एक ही चीज सीखी, लाइफ को हमेशा सिंपल रखो। हम कभी जब देखते थे तो गुरु जी ने एक ही चीज कहनी, आंटियां मेकअप करके आंदी है की लोड़ है, अपने दिल ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ खुद ग्लो ਇੰਨੀ हो जानी चाहिए कि मेकअप ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं पैनी चाहिए। तो गुरुजी ने हमेशा एक ही चीज बोली, आप अपने आप को अच्छा, सुच्चा और जैसे जितना हो सकता है जो हमारे कलयुग की जो नेगेटिविटीज है उनसे अपने आप को हम दूर रख सकते हैं, उनसे बचे रहें। और गुरु दर में आके तो वैसे हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, इतने एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। और संगत जी एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको, हम देखते हैं कि आज हम सत्संग में भी बहुत जाते हैं, जब तो ये देखते हैं कि कई कहते हैं जी हमारा प्रसाद थोड़ा कर दीजिए, लंगर प्रसाद हम घर लेके जाएंगे, यहाँ नहीं खाएंगे। एक गुरु जी का मेथड है हमारा कल्याण करने का, वो शुरू से, क्योंकि हमेशा गुरु जी ने कहा इत्थे दवाई है कर मिठाई है, तो उस चीज को हम सबको फॉलो करना चाहिए। और हर एक की थाली में, हर एक के पास जितना प्रसाद आता है उसको पूरा का पूरा ग्रहण करना चाहिए। उसमें ये नहीं कहना चाहिए ये कम कर दो या ये मुझको मत दो। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की कहते हैं ना, आप अगर समझो तो ये हमारे लिए दवाई है, क्योंकि ये हमें क्योर कर रही है, हमारी परेशानियों को, हमारी नेगेटिविटी को, उसको हल कर रही है। तो अगर हम उसमें से कुछ निकाल भी देंगे या उसमें कुछ कम करा देंगे या उसको हम घर ले जाएंगे तो हम उस मेडिसिन का ग्रहण नहीं कर रहे। अब जैसे शब्द चलते हैं, गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द है, मेरे को 2-3 ने पूछा कि जी शब्दों में इतना आप लोग क्यों रिजिड होते हो, जी गुरुजी के ब्लेस्ड है, शब्द तो वही है, रागी डिफरेंट हो गए तो क्या हो गया। नहीं, आप एक चीज ये सोचिए, जब गुरुजी ने शब्दों का चूज करना, तो कितनी कितनी कहते हैं ना कैसेटें, उस टाइम तो ये सीडीज बहुत लेट आई थी,
कैसेट्स में से, कितनी कैसेटों में से गुरुजी ने एक शब्द चुनना और एक पर्टिकुलर रागी चुनना, और उसमें क्या ब्लेसिंग गुरुजी ने देनी वो हमें नहीं पता। हम ये नहीं कहते बाकी रागी गलत है या बाकी रागियों में वो पॉजिटिविटी सब में है, देखिए शब्द तो शब्द है, बट जो वो चॉइस जो चूजन गुरुजी का चूजन है, जो उसमें पावर होगी, बाकियों में थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म आ जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा एक ही चीज कहते हैं, सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हम अपने गुरु के साथ जुड़ते हैं, हम 2 घंटे 1 घंटे जितना भी सत्संग करते हैं, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम गुरु जी के ब्लेस शब्द जरूर सुने, और उसमें से व्याख्या वाला तो एक आधा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो व्याख्या है वो हमारे इनर सेल्फ को प्योर करती है, वो हमें क्लीन करती है, और कहते हैं ना हमें गुरु जी के साथ जोड़ती है। ये चीज हमको खुद को सोचनी चाहिए। अब कहने का भाव ये देखिए कि हम कहते हैं कि जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, गुरुजी हमारे साथ साथ हमारे जितने एसोसिएट्स हैं, हमारे साथ जो जो आते हैं, जो जो हमें मिलते हैं, राह चलते में भी मिलते हैं, गुरुजी ने किसको कितना ब्लेस करना है, कहाँ ब्लेस करना है, ये हमें नहीं पता होता। क्यों कि ये भी हो सकता है कि गुरुजी ने एक थर्ड पर्सन को मिलना है, उसने हमें मिलना है, उसको ब्लेसिंग उसको मिलनी है, बट वो हमारे थ्रू, हम कहते हैं ना गुरबानियों में सुनते हैं हम वसीला बने हैं, तो हो सकता है हम ही वसीला हो कि गुरुजी ने उसको ब्लेस करना है। तो इसलिए हम गुरुजी को उसके लिए भी कहते हैं ना धन्यवाद कहते हैं और शुक्राना करते हैं कि गुरुजी इस तरह वसीला बना के अपने चरणों के साथ जोड़े रखो। अब मेरी एक मेड होती थी, तो वो विडो थी, उसका एक बेटा था, और वो नोएडा में उसने उसको कहीं लगाया हुआ था, बट मुझे नहीं पता था कि उसका एक बेटा भी है। तो एक दिन मुझको कहती कि दीदी एक फोन आया और मेरा बेटा जो है जहां मैंने उसको लगाया था वो घर से वहां से भाग गया, तो मुझे उसको ढूंढने जाना है। तो उस टाइम आई वाज टेकन अबैक कि तुम्हारा बेटा भी है? कहती हाँ जी मेरा बेटा भी है। तो उसको पूछा कि कोई फोटो हो, कुछ आइडेंटिफिकेशन हो, कुछ हो तो तुम दो, तो मैं भैया को बोलूं अगर वो कुछ कर सकते हैं। तो उस जमाने में उस टाइम पे इतने टेक सेवी फोन्स तो होते ही नहीं थे, तो उसके पास कोई फोटो या कोई आइडेंटिफिकेशन उसका था नहीं। तो मैंने उसको बोला ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं, देखो गुरुजी बैठे हैं, चिंता नहीं करो, और मुझे फोन करके बता देना। तो जैसे ही वो गई, अंकल को मैं पीछे मुड़ी तो अंकल खड़े थे, तो मैंने कहा अंकल अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो कर दो, बेचारी गरीब औरत है, इसका लड़का कहाँ ढूंढेगी, कैसे मिलेगा। तो अंकल ने कुछ गलत नहीं बोला, अंकल ने ठीक ही बोला कि कोई फोटो हो, कोई आइडेंटिफिकेशन हो तो मैं किसी को बोलूं भी, ऐसे मैं कैसे बोल दूं कि जी बिंदु का लड़का ढूंढ दो। तो एज नेचर होता है कि वाइफ्स को जब एक बार नेगेटिव आंसर मिल जाए तो वो सुनती नहीं है। तो मैंने भी कहा ठीक है, कोई अमीर का बच्चा होता तो पूरी दिल्ली आज इकट्ठी हुई होती, इस गरीब का कौन है। और कहते कहते मैं अपनी बेटी के कमरे में जब गई तो गुरुजी के हाथ का दिया हुआ बहुत बड़ा स्वरूप वहां पे। तो गुरुजी को मैंने कहा, मैं कहा गुरुजी सारे कहते हैं आप अमीरों के गुरुजी हो, अमीरों के गुरुजी हो, आज मैं आपके दर पे तब भी आऊंगी जब आप बिंदु का लड़का ढूंढ के दोगे, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। उसका बेचारी का कौन है। और अंकल ने भी मना कर दिया कि बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के या किसी फोटो के मैं नहीं ढूंढ हेल्प कर सकता। तो कहते हैं ना गुरुजी के साथ थोड़ी सी कहते हैं लड़ाई वाली टोन में जैसे हम बात करते हैं, तो कह तो दिया। उसके बाद मेरा मन भी थोड़ा खराब हो कि ऐसे मुझे गुरुजी से नहीं बात करनी चाहिए, बट वही बात है कि थोड़ा मन उसके लड़के की तरफ, और साथ में ये कि आज अगर उसका लड़का नहीं मिला तो मैं गुरुजी के नहीं जाऊंगी, ऐसे तो मैंने बोल तो दिया। तो मैं कहा गुरुजी प्लीज ऐसे मत करना, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊंगी, मुझे शाम को आना जरूर है आपके पास। तो सारा दिन मेरी गुरुजी के साथ ही कश्मकश चलती रही, और मेरा कान उस टाइम, मोबाइल इतने सारे तो होते नहीं थे घर में, लैंडलाइन होता था, तो मेरी कान घंटे लैंडलाइन की घंटी पर। तो पूरे 3:30 पौने 4 बजे के बीच में लैंडलाइन की घंटी बजी। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ बिंदु की आवाज थी कि दीदी दीदी प्लीज आप गुरुजी के जाओगे तो उनको थैंक यू कह के आना, मेरा लड़का मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, उस जगह भी मैं सुबह से कितनी बार ढूंढ घूम रही हूँ, मुझे नहीं मिला। ऐसा था जैसे कोई मेरे सामने उसको छोड़ के गया होता है, मुझे मेरा बेटा मिल गया, प्लीज गुरुजी को थैंक यू कह के आना, उन्होंने ही ढूंढ के दिया।
तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपना आराम करो, कल मिलते हैं। कि फटाफट विद इन 5 मिनट्स हम अपना कार में बैठे, गुरुजी के दर पे एम्पायर स्टेट हम पहुंच गए। तो एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी चेस्टर पे बैठे हुए थे, बड़े प्यार से, अब बड़े कहते हैं ना, पैंट शर्ट में बड़े डैशिंग लग रहे थे, स्मार्ट। तो जैसे ही मत्था टेका तो नजरें मेरी मिली नहीं, क्योंकि सुबह से मैंने उनके साथ लड़के बात की थी, तो थोड़ा अपने अंदर कहते हैं ना, शर्मिंदगी भी हो रही थी, गिल्ट भी था कि मैंने अपने गुरुजी से ऐसे बात की है। तो मैं मत्था टेक के बैठ गई, और वहां मेरे मन में 24, वो कहते हैं ना, बार बार एक ठोकर लगे कि तुम चल के गुरुजी का शुक्राना करके आओ, कि सारा दिन तुमने गुरुजी से ऐसे बात की, तो कम से कम शुक्राना तो बनता है ना कि उठ के बोलो। तो हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास पहुंची। तो मैंने बोला, गुरुजी आज बिंदु, बस बिंदु वर्ड ही यूज किया था। तो गुरुजी कहते हैं, लपते दिते आंटी ओदा मुंडा, सारा दिन मेरा सिर किट 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 करके खा गई। तो मतलब संगत जी, आप ये देखो कि हम घर में बैठ के जो मर्जी सोचे, जैसे मर्जी करे, गुरु हमारे साथ 24 घंटे अंग संग चलते हैं, हमारी एक एक बात उन तक पहुंचती है। आप यहाँ सोचो और वहां वो करते हैं। तो हमें मतलब कभी ये शंका होनी ही नहीं चाहिए कि गुरुजी हमारी बात नहीं सुनते। उनकी प्रायोरिटीज क्या है, हम हमारे लिए हो सकता है जो हम देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है, बट उनको ये पता है कि आगे का जो लाइफ है उसको प्रॉब्लम आएगी, उसकी क्योर इसको पहले जरूरी है। और कहते हैं ना कि गुरु पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। ऐसा पूर्ण गुरु हमें कभी नहीं मिलेगा। इस जन्म में हम धन हो गए हैं जो हम अपने पूर्ण गुरु के चरणों में इस परिवार के साथ आ गए, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा अपने गुरु परिवार की कहते हैं ना इम्पोर्टेंस और महत्व हमेशा हमें यही बोला, यही ਤੁਹਾਡਾ परिवार है, यही ਤੁਹਾਡੇ काम आना है। और इसमें जितना प्रेम प्यार है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसको हमें बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, और अपना और अपने गुरु का रिश्ता हमेशा डायरेक्ट रखना चाहिए, अपनी कनेक्टिविटी हमेशा डायरेक्ट रखनी चाहिए। और आप विश्वास करो संगत जी, जब आप अपने गुरु के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे तो वो आपको साथ ऐसे बात करेंगे जैसे आप घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते हो। एक एक चीज का जवाब आपको मिलेगा, बट वो श्रद्धा भाव विश्वास ये बहुत जरूरी है। देख, सरेंडर सब कहते हैं सरेंडर करना, सरेंडर वर्ड को करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम इस युग में पूर्ण सरेंडर कर पाए नहीं कर पाए ये गुरुजी देखेंगे, ये हम नहीं कहते। बट हम अपने भाव को रख सकते हैं, हमारे गुरु भाव के भूखे हैं, और वो हमारी हर चीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी हर चीज का बहुत मान रखते हैं, जिस भी रूप में। एक बार गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का फोन है, आंटी तू शॉल लेके आ। तो मैं सोचों में ही पड़ी थी कि गुरुजी के लिए तो सुच्चा शॉल होना चाहिए जो मैंने नहीं लिया हो। तो हंस के बोले कि ओ सोच क्यों रही है, वो सत्ता शौला चो कोई भी ले आ। मैं कहा ठीक है जी गुरुजी, जय गुरुजी कहा। तो उस टाइम मैंने देखा कि वाकई ही मेरे पास, कभी काउंट नहीं किए थे, बट उस टाइम पे मेरे पास 7 शॉल्स थे। उनमें से मैंने लिए, और अभी ले रही थी तो मेरी बेटी उससे बहुत छोटी, तो गुरुजी उसको हमेशा मुंडा कुड़ी कहते हैं। तो मुझे उस, वो जो आपके आते हैं ना फेरी वाले कश्मीरी, तो वो आए हुए थे, तो उनसे वो इसको एक छोटा सा शॉल गिफ्ट करके गए थे, पीच कलर का, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, बट कलर वॉज वेरी स्वीट, और उससे यूज भी नहीं किया था। तो मुझे कहती मम्मी ये वाला दे दो, ये भी अच्छा लगेगा। तो मैं कहा नहीं बेटा, ये वाला नहीं देना गुरुजी को शॉल। तो उसने कहा अच्छा मैं ले लूं, ऐसे आप ले लो। हम शॉल्स लेके एम्पायर स्टेट पहुंचे। उस टाइम हमें पंजाब जाना था गुरुजी के साथ। तो गुरुजी जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गद्दी पे बैठे हुए, बड़े प्यारे, क्या काला उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ। अब मैंने शॉल गुरुजी को दिखाए, तो गुरुजी उसको, बेटी को देख के कहते फिर मुंडा कुड़ी केड़ा पसंद है। तो उसने कुछ मतलब कहते ना, उसका भाव था बच्चे का, उसने अपना जो शॉल, उसको जो पीच कलर का था, जो वो दे के गए थे उसको एज अ गिफ्ट, उसने वो हाथ आगे कर लिया। तो भाव देखिए, गुरुजी ने उसी टाइम वो शॉल लिया,
अपने कंधे पे डाला, खड़े हो गए और उसको पूछते किवे लग रहे हैं। तो वो बच्ची बड़ी स्माइल होके कहती अच्छे लग रहे हो, बड़ी कहते ना छोटे से सिर हिला के, और गुरुजी वो कंधे पे रख के मतलब बाहर को निकल गए। तो कहने का देखिए उसके भाव में, उस बच्चे ने, वो छोटी सी बच्ची के भाव में होगा कि गुरुजी ये वाला शॉल लें, या मैं अपने गुरु को मैं अपना वाला शॉल दूं। तो गुरुजी ने कितने प्यार से, कहते ना, उसकी इच्छा का भी, उसके मन का भी मान रखा। तो गुरु तो हमारे बहुत ही भोले, बहुत ही स्वीट है, और वो सिंप्लिसिटी सिखाया उन्होंने हमेशा। उन्होंने ये देखिए, गुरु के दर पे आके हमने पैसे की चकाचौंध क्या दिखानी, जो सबको देने वाले, उनको हम क्या दे सकते हैं। आप ये देखिए, हम पहले जब जाते थे गुरुजी के चरणों में, मालाएं लेके जाते थे, फूल मालाएं चढ़ाते थे, सब चढ़ाते थे। और एम्पायर स्टेट के रास्ते में कम से कम कितनी रेड़ियां और कितनी जगह पे बड़ी बड़ी मालाएं बिकती थी, क्योंकि मैक्सिमम सारे वहीं पे खरीदते थे गुरुजी को चढ़ाने के लिए, उनके चरणों में माला अर्पण करने के लिए। तो एक टाइम आया, गुरुजी ने ये सारी मालाएं बंद कर दी कि कोई फूल तक नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि उनका कहने का भाव ये था कि तुम लोग इतने इतने पैसे इन चीजों पे खर्चते हो, इससे तो किसी गरीब को 2 रोटी खिला दो, ज्यादा बेटर है। डोंट वेस्ट मनी। गुरुजी ने हमेशा एक ही चीज सिखाई, डोंट वेस्ट मनी, बी सिंपल। अपने भाव को अच्छा रखो, दिखावे पे मत जियो। और सच्ची है कि हम भगवान के आगे क्या दिखावा करेंगे, वो तो सबको ही देने वाले हैं, उनको हम क्या दिखावा कर सकते हैं। इसी तरह संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मेरे बच्चों को एक टीचर पढ़ाते होते थे, उनको मैथ्स और साइंस। तो वो वैसे पंडित थे, और उनके कोई इश्यू नहीं हो रहा था। तो जब इश्यू नहीं हो रहा था तो वो बड़े परेशान रहते थे। हर आदमी को होता है कि मेरी एक फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। तो उनको एक दिन मैंने बोला कि चलो गुरुजी के पास, आपको ले चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मेरा पाठ पूरा हो जाएगा। ऐसे फेयर इनफ, फोर्स नहीं किया मैंने उनको। तो 2-3 महीने के बाद गुरुजी ने जब घर में चरण डालने थे, तो उन्होंने ये बोला कि सारी नई संगत बुलाना। तो हम पुरानी मैं लेके आऊंगा। हमने कहा ठीक है गुरुजी। तो सर को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी घर आ रहे हैं, आप एम्पायर स्टेट नहीं जाना चाहते ना जाओ, बट घर पे आ जाओ, घर पे दर्शन कर लो। अगर आपका कुछ हो जाता है तो प्रॉफिट है, नहीं तो खोने के लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं भाई। इशू तो अभी भी आप इशूलेस ही हो। खैर वो मान गए, और उन्होंने आके जब गुरुजी के आगे मत्था टेका तो गुरुजी बोले कि एम्पायर स्टेट आओ। तो अगले दिन गुरुजी के पास वो गए। तो गुरुजी बोले कि कॉपर का लोटा लेके आओ। तो उन्होंने गुरुजी के पास जब अगले दिन कॉपर का लोटा लेके आए, तो गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया, साथ में उनकी आंटी को एक उपाय बताया, कुछ चीजें छोड़ने को बताई, और वो चले गए। अगले दिन सुबह उनका फोन आता है, कहते हैं कि आंटी गड़बड़ हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि जी जो लोटा है उसमें से जल निकल गया। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड। मैंने कहा क्यों मास्टर जी, आपने लोटा चेक करके नहीं लिया था? कहते नहीं, मैंने चेक किया था, उसमें तो बिल्कुल ठीक था। तो अब इसमें मैं क्या जवाब देती हूँ उनको? मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब गुरुजी को जाके तो मैं ये नहीं कह सकती ना गुरुजी मास्टर जी का लोटा लीक कर गया है। बट उस दिन के बाद से जब भी मैंने गुरुजी के पास मत्था टेकना, सबसे पहले उन्होंने एक ही चीज मुझसे पूछनी कि कहंदा है मास्टर। तो उसी दिन जब दोपहर को गुरुजी के पास पहुंची, मत्था टेका, तो मुझको गुरुजी ने पूछा एज यूजुअल कि कहंदा है मास्टर। तो मैं कहा गुरुजी आते बड़ा परेशान सी, लोटे तो जल निकल गया। कहंदे अच्छा ओनू के जल प्रवाह करा दे ते नवा लोटा लेके आए। ठीक है गुरुजी। मैंने मास्टर जी को फोन किया, मैं कहा शाम को आप नया लोटा ले आइएगा, और जो पुराना वाला है इसको जल प्रवाह करा दीजिए। गुरुजी ने उनका लोटा ब्लेस कर दिया, एंड उनकी वाइफ नेक्स्ट मंथ कंसीव कर दी। तो जब गुरुजी ने पूछना की कहंदा है मास्टर, मैंने एक ही चीज, मैं कहा वो तो बहुत खुश है। उनका 2nd मंथ के बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उनकी वाइफ के ट्विन्स हैं। तो मास्टर जी तो और खुश कि कहाँ एक को तरसते थे, कहाँ यहाँ ट्विन्स हो रहे हैं। तो ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए। तो जब 4 महीने बीते तो
एक दिन मास्टर जी का फोन आता है, बहुत परेशान। हमने कहा क्या हो गया मास्टर जी? तो बोले कि वो लेडी डॉक्टर के पास आज गए थे, तो उन्होंने ये बोला कि आपका अबॉर्शन करना पड़ेगा, बेबी अब नॉर्मल है। तो अब मैं क्या बोलूं, मैंने कहा अच्छा। तो जैसे ही गुरुजी ने पूछा की कहंदा है मास्टर, मैंने कहा गुरुजी आज ते बड़ा अपसेट सी, वो कहंदा है कि अबॉर्शन करना पड़ेगा, लेडी डॉक्टर ने क्या है। तो गुरुजी ने बोला ऐसा कर आंटी, एनू डॉक्टर शीला मेहरा को ले जा ते मेरा नाम ले दे मूलचंद हॉस्पिटल। मैं कहा जी गुरुजी। अगले दिन उनको डॉक्टर शीला मेहरा के पास लेके गए, और जब गुरुजी का नाम लिया तो वो तो बहुत खुश, क्योंकि वो तो गुरुजी की बहुत बड़ी डिसाइपल, और वो क्या, गुरु ने मेरे को इस रूप में याद किया, मैं तो धन्य हो गई। तो हम, खैर उन्होंने जब चेकअप वगैरह किया तो बोली कि ऐसा है, सब कुछ ठीक है, एक बेबी जो है वो अब नॉर्मल है, और वो कुछ टाइम के बाद उसका हेड नहीं बन रहा, और बर्थ के कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, बट एक बेबी बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इस प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और संगत जी, आप फुल टाइम डिलीवरी उनकी हुई, सिजेरियन हुई, उनके 2 बहुत खूबसूरत बेटियां पैदा हुई। और कहते हैं ना, जिसका हेड फॉर्मेशन नहीं था वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे, कहते हैं ना, इस धरती पे वो अपने कुछ घंटे, कुछ जीवन काल जो है वो बिताने आई हुई थी। तो उसका कोई होगा, कहते हैं ना, कोई होता है कि कुछ टाइम धरती पे काटना है और फिर अपने वो निभा लेने हैं। तो एक तकरीबन 18 घंटे के बाद शी पास्ड अवे। बट मास्टर जी की वो एक बेटी थी, बहुत स्वीट, आज वो लड़की ग्रेजुएशन कर रही है। तो 5 साल पहले मास्टर जी का फिर फोन आता है। तो उस टाइम गुरुजी ने उनको एक चीज बोली थी, बड़े हंस के, जब वो आए थे गुरुजी के पास, तो कहते फिर तेन मुंडा चाहिए ते मैनू अडॉप्ट कर ले, मैं केड़ा ब्याह कराया होया है। तो हम सब उस टाइम हंस पड़े थे। तो 5 साल के बाद मास्टर जी का फिर मुझको फोन आता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और सक्सेस नहीं मिल रही, गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया हुआ है। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गुरुओं का वाक कभी झूठा नहीं रहता, और कभी पूरा हुए बगैर रहता नहीं है। तो मैंने मास्टर जी को बोला, मैंने कहा मास्टर जी आपका कल्याण एक ही जगह होगा, मूलचंद हॉस्पिटल और डॉक्टर शीला मेहरा। तो उस टाइम डॉक्टर शीला मेहरा तो नहीं प्रैक्टिस करती थी, बट उनकी असिस्टेंट थी डॉक्टर हॉटचंदानी, जो उनकी उसमें करती थी। तो जब वो उनको दिखाने लगे, उनकी वाइफ दोबारा कंसीव करी, एंड शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। आज मास्टर जी का 7 साल का लड़का भी है, लड़की भी है, पूरी फैमिली उनकी ब्लेस्ड है। ये हमारी गुरु की महिमा है, ये हमारी गुरु की ब्लेसिंग्स है, कि कहते ना, वो हर गृहस्थ को इतना तवज्जो देते, इतना तवज्जो देते हैं। वो एक ही चीज कहते हैं, जिसने गृहस्थ काट लिया उसने सब कुछ काट लिया। हमें अपनी गृहस्थ को जस्टिफाई करना चाहिए। हम इधर उधर सेवा करें और अपनी गृहस्थी को छोड़ दें, वो भी गलत है। उन्होंने हमेशा बोला कि माँ बाप की सेवा करो, बड़े से बड़ा शनि ग्रह, बड़े से बड़ा ग्रह जो है वो कट जाता है, बट अपनी ड्यूटीज फुलफिल करना मत भूलो। ये आपकी ड्यूटीज है जो आपको पूरी करनी है। हमेशा उन्होंने ये कहा कि तुम लोग मेरे पास मत आओ, मंदिर मत आओ, कहीं मत आओ, अपने घर में बैठ के भी मुझे ध्याओगे ना, मैं वहां भी तुम्हारे पास हूँ, मैं अंग संग तुम्हारे साथ हूँ। बट जस्टिफाई योर बर्थ, सबसे बड़ी बात है, हमें अपने कर्मों को जस्टिफाइड रखना है। हमने अपने गुरु के आगे सच्चे सुच्चे होना है। और आज भी संगत जी, गुरु जी हमारे संग संग चलते हैं। उन्होंने इतना प्यारा बड़ा मंदिर बनाया है, किसके लिए बनाया है? एक ही चीज उन्होंने कहनी, ए ते मैं तुहाडे लोकां वास्ते बनाया है, मेरी पावरा सारी इत्थे रह जाएंगी। मैं कोई उनका कहने का भाव था कि मैं कोई फॉलोअर या किसी को गद्दी नहीं देके जा रहा, मेरी सारी पावर्स इधर रहेंगी। आज भी गुरुजी बड़े मंदिर में निवास करते हैं, आज भी गुरुजी का वहां पे इतनी पावर्स है, इतनी ब्लेस्ड है। इसीलिए आप देखिए कितनी अथाह संगत है और सब ब्लेस्ड है। हम सब ये कहते हैं मेरे गुरुजी, कोई ये नहीं कहेगा आपके गुरुजी। जो गुरु दर पे नहीं है, जो गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं, वो शायद कह दे आपके गुरुजी। और जब वो कहते हैं ना आपके गुरुजी है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है उस चीज को सुन के, क्यों, वाकई वो मेरे गुरुजी है।
हमें बड़ा प्राउड होता है कि हमारे पास एक गुरु है। तो संगत जी, इसी तरह आपको मैं बताऊं कि ये गुरु जी के दर पे आके अपनी समस्याओं का हल करना बड़ी छोटी छोटी चीजें है। इस हमें अपने गुरु के साथ भाव से, अपने कनेक्टिविटी के साथ और भक्ति भाव में जुड़ना चाहिए। मेरे फादर इन लॉ कैंसर पेशेंट थे, जैसे मैंने पहले बताया। तो पहली कीमो तो इनकी ठीक हो गई थी और कैंसर इनका काफी क्योर हो गया था। तो उसके बाद कुछ 2-4 साल के बाद वो कैंसर रिलैप्स हो गया। तो जब रिलैप्स हो गया तो उनकी कीमो दोबारा शुरू होने लगी। तो हम हमेशा गुरुजी को बोल देते थे, जैसे आज उन्होंने कीमो के लिए एडमिट होना है तो हम कह देते थे गुरुजी डैडी को एडमिट करना है। तो ऐसे उनकी सेकंड कीमो थी या थर्ड कीमो थी, तो हमने गुरुजी को बोला डैडी को कल हमने हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो उस टाइम पे ना छोटे छोटे स्वरूप के बैजेस मिलते थे, प्लास्टिक के, वो टिक बटन के साथ। तो गुरुजी के पास रखे हुए थे टेबल पे, तो उन्होंने मुट्ठी में वो लिए और झोली में अंकल के दे दिए कि घर में जितने हैं सबको दे देना। तो हमने घर जाके सबको एक एक स्वरूप दे दिया। तो डैडी ने क्या किया, वो अपनी पॉकेट में रख लिया गुरुजी का। डैडी गुरुजी को बहुत मानते थे। तो जब उन्होंने रखा तो अगले दिन हम उनको हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया। तो जब एडमिट करवाया तो डॉक्टर्स ने अंकल को पर्ची दे दी कि आप ये दवाइयां लेके आ जाइए। तो अंकल दवाइयां लेने चले गए। तो थोड़ी देर बाद अंकल को फोन आता है कि आप जल्दी वापस आ जाओ, योर फादर इज नो मोर। अब अभी तो हम उनको एडमिट करके आए थे और एकदम से न्यूज मिल गया ही इज नो मोर। तो अंकल वापस भागे भागे गए तो देखा डॉक्टर्स ना उनके हार्ट पे प्रेशर दे रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मेडिकल रिकॉर्ड्स में ही इज नो मोर फॉर अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स। बट एकदम से कहते हैं ना, वो जब उनके हार्ट पे बार बार प्रेशर दे रहे हैं और रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गुरुजी के स्वरूप को बार बार प्रेस कर रहे थे और एकदम से डैडी केम बैक टू लाइफ। और उसके बाद उन्होंने उनकी कीमो नहीं करी। कहते हैं बहुत वीकनेस है, आप इनको ले जाओ, हम 10-15 दिन के बाद इनको फिर एडमिट करेंगे। तो घर ले गए हम। तो जब घर ले गए तो रात को डैडी, उनको सारी रात नींद नहीं आती थी क्योंकि बीमार ही रहते थे। तो जब बीमार में होते थे तो उनको अनकंफर्टेबल था, तो चेयर पे बैठ के ही सारी रात काटते थे। तो उस दिन वो एक छोटे से बच्चे की तरह ना बेड पे सोए और मेरे को घबराहट हो रही थी कि ऐसे कभी सोए नहीं। तो इज ही ओके? तो अंकल को 2-3 बार मैंने कहा जाके डैडी को देख लो, डैडी ठीक है। तो उसके बाद अंकल ने आके कहना कि इज ओके। सुबह जब मैं किचन की तरफ गई, डैडी चेयर पे बैठे हुए थे। तो कहते पिंकी बेटा, तेरे को पता है कल गुरुजी ने मेरे पे बड़ी मेहनत की है और उन्होंने मेरा कैंसर क्योर कर दिया। तो आई सेड वेरी गुड डैडी, गुरुजी का शुक्राना। कहते बेटा मेरे साथ उन्होंने 9 कैंसर पेशेंट्स क्योर किए हैं और एक छोटी सी बच्ची भी है जिसका क्योर किया है। तो मैं कहा चलो डैडी, गुरुजी का शुक्राना और ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए। तो ये कह के बात खत्म हो गई। शाम को जब हम एम्पायर स्टेट हमने कार पार्क की, तो पार्किंग में एक आंटी मिली संगत की। तो कहते आंटी कल कितने सीगे, कल तुसी आए नहीं। तो मैं कहा आंटी थोड़ा डैडी की तबीयत ढिली सी ता नहीं आई। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गुरुजी ने राती 9 कैंसर पेशेंट्स ठीक किते ने। तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ किवे पता? तो मैं कहा उसमें से मेरे डैडी भी एक थे और एक 9 साल की बच्ची भी है। तो वो हैरान हो गए, कहते हैं हाँ जी। तो हमने जैसी मत्था टेका गुरुजी के आगे, तो गुरुजी हंसे, कहते फिर ते खुश है, तेरे डैडी नु ठीक करता है। और उसके बाद संगत जी डैडी हमारे ने कीमो नहीं कराई। वो हमेशा अपने ब्लड टेस्ट हर महीने कराते थे बट कीमो नहीं कराते थे। वो एक ही चीज कहते थे, मेरे गुरु ने मैनू ठीक करता है, मैनू कीमो कराने की कोई लोड़ नहीं है। तो ये हमारे गुरु जी हैं। और छोटी छोटी चीजें आप मन में इच्छा करो, फ्लैश ऑफ अ सेकंड में भी आती थी तो वो पूरी करते थे। ऐसे एक मोस्टली जब गुरुजी सत्संग करवाते थे और पुरानी संगत हम जब हमने ज्वाइन किया, हमसे भी बहुत पुरानी पुरानी संगत सत्संग करती थी, तो बहुत आनंद आता था। तो एक और गुरुजी अक्सर एक बंगाली अंकल होते थे, चैटर्जी अंकल। तो उनसे जब सत्संग करवाते थे तो उनका एक्सेंट एक तो बंगाली
और वो बहुत प्यारे प्यारे तरीके मतलब सत्संग सुनाते थे कि हमारा हंस हंस के ना पेट में दर्द हो जाता था, इतने मतलब मजेदार सत्संग होते थे उनके। तो ऐसे जब हम उनका सत्संग सुन रहे थे तो मेरे मन में क्या बात आती है, मैं कहा गुरु जी तुसी इन्ना ब्लेस किता है, एक अद्धा ऐसा दा सत्संग साडे नाल भी हो जाए तो हम भी आके संगत में बताएं, जो सब हंसे। तो बस वो दिमाग में एक थॉट आया और चला गया। तो गुरु जी ने जब 3 साढ़े 3 बजे हमें आज्ञा दी, हमें सुबह 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे वापस एम्पायर स्टेट इकट्ठा होना था, क्योंकि हम गुरु जी के साथ पंजाब जा रहे थे। तो उस टाइम जब रात को वापस जा रहे थे हम 3 सवा 3 बजे, और इंडिया गेट जब राउंड उसमें घूम रहे थे, तो आपको पता है रात के टाइम इंडिया गेट बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई वहां पे परिंदा भी नहीं होता, मतलब क्या बोले। तो अंकल अपने धुन में फर्स्ट क्लास तेज कार चला रहे और हम गुरुजी का सत्संग कर रहे, और जैसे ही गोल घूमा क्या देखते हैं, सामने 2 बड़े बड़े ऊंट, और उस टाइम हमारे पास ये थी होंडा अकॉर्ड। तो 2 बड़े बड़े ऊंट, और जिन्होंने हमारी कार देखी और वो दौड़ने दौड़ने लगे। तो मतलब हमारी भी कार स्पीड में थी, वो भी दौड़ने लगे, अंकल ब्रेक लगा नहीं सकते थे, और मेरे मतलब मुंह से सिर्फ जय गुरुजी का मतलब वर्ड भी पूरा नहीं बोला, तो हमारी कार ऊंट के नीचे से निकली एकदम से, कहते हैं ना शू करके, और खिड़की के बगल में, अपनी कार की खिड़की के बगल में मैंने ऊंटों के पैर, ऊंट क्या एक ऊंट के दोनों पैर देख के जाते मतलब कर, और अंकल ने ब्रेक लगाई तो मेरे हंसी छूट गई। तो अंकल छूटते बोलते क्या हुआ तेरे को, बहुत मजाक सूझ रहा है। तो अंकल लिटरली पसीने में थे, क्योंकि इट वाज वेरी नैरो एस्केप, और ऊंट के नीचे से कार निकलना तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने हंस के बोला कि नहीं आज ये पंगा मेरा लिया हुआ है। कहते क्या मतलब? तो आई सेड आज ऐसी एक थॉट आया था और थॉट आके चला गया, तो अब कल मैं जाके सबको एम्पायर स्टेट में ये वाला सत्संग शेयर करूंगी कि कल हमारी कार जो है ऊंट के नीचे से निकली है। और संगत जी सुबह सुबह मैंने सबसे पहले चाय प्रसाद के साथ एम्पायर स्टेट में ये वाला सत्संग शेयर किया कि ऐसे ऐसे देखो गुरुजी ने ऊंट के नीचे से हमारी कार निकाल दी। और आज भी संगत जी मैं जब कोई ऊंट देखती हूँ तो ये देखती हूँ कि इसके नीचे से कार निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। तो ये हमारे गुरु जी छोटी छोटी चीजें, ये कितनी कहते हैं ना, हमने अपने गुरु के चरणों में बैठ के अपना बचपना जिया है। शायद इतना प्यारा, इतना कहते हैं ना मजेदार और इतना ब्लेस्ड बचपना हमने अपना रियल चाइल्डहुड में नहीं बिताया होगा। हम यहाँ पे गुरु जी के साथ बिल्कुल बच्चे बन के रहते थे। हमें कभी ये नहीं होता था अंकल कौन है या हम कौन है, हर रिश्ता एक अलग होता था। यहाँ एक गुरु के साथ रिश्ता आपका पर्सनल जुड़ता था, आप और गुरु, गुरु और आप, ये होता था। गुरु जी ने हमेशा कहना आंटियों को खास तौर से कि सब तो पहला खसम थोड़ा गुरु। तो उस टाइम में बात समझ में नहीं आती थी, और हम भी मतलब गुरुजी की बात सुनते थे और समझने की कोशिश करते थे। तो उसकी बात, वो बात समझ में कब आई, एक बार गुरुजी ने अंकल को बड़े मंदिर बुलाया, दोपहर का टाइम था। अंकल घर आए, कहते आंटी मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो मैं कहा आप मंदिर जा रहे हो इस टाइम? कहते गुरुजी ने बुलाया। तो कहते जब गुरुजी ने बुलाया तो आंटियों के मुंह भी थोड़े से छोटे हो जाते कि आप जा रहे हो, हम नहीं जाएंगे, वो भी गुरुजी के पास। तो अंकल ने जब मेरा चेहरा देखा तो कहते हैं ऐसा कर, हमने बड़े मंदिर जाना है, तुम कार में चलो, हम सत्संग करते जाएंगे, बातचीत करते जाएंगे, और तुम बड़े मंदिर बाहर कार में बैठ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मंदिर के दर पे तो पहुंच ही जाएंगे ना, नथिंग लाइक इट। तो अंकल की बात मान के मैं कार में बैठ गई, और जब कार में बैठे हम सत्संग करते हुए बात करते हुए बड़े मंदिर पहुंचे, तो अंकल ने जब कार पार्क की तो कहते तुम यहाँ जो बैठोगी तुम मंदिर के अंदर ही बैठ जाओ, हम तो गुरु जी तो अंदर होंगे, तो शिव जी के बगल में तुम बैठ जाओ, पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ये भी बात ठीक है, बाहर बैठने से अच्छा अपना मंदिर के अंदर बैठते हैं, दीदार होंगे, शिव जी के पास बैठूंगी। तो जोड़े उतारे और वहां बैठ के जैसे सीढ़ियों के पास पहुंचे तो अंकल बोले कि गुरुजी तो अपने कमरे में होंगे आंटी, ऐसा करो तुम हॉल में बैठ जाओ। तो
उस टाइम भी कहते हैं ना कैसे ब्लैकआउट होता। मैंने कहा ये भी बात अंकल ठीक है, हम बैठ सकते हैं, हॉल में बैठ सकते हैं, गुरुजी तो अंदर कमरे में होंगे। और संगत जी जैसे ही हमने हॉल का दरवाजा अंकल ने खोला, सामने शिव जी की मूर्ति के पास, जो शिव जी का इतना बड़ा मूर्ति है, वहां गुरुजी खड़े। उन्होंने ब्लैक वो पैंट पहनी हुई और वो स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहनी हुई, बड़े प्यारे लग रहे नो डाउट। बट मेरा तो दिल वही का वही धक रह गया, मुझे समझ नहीं है मैं करूं क्या, क्योंकि गुरुजी ने इधर देखा हमारी तरफ, जैसे दरवाजा खुला, अंकल का तो इनविटेशन था, गुरुजी ने बुलाया हुआ था, तो अंकल ने तो एकदम से एक पैर अंदर करके सीधा गुरुजी के पास जाके उन्होंने मत्था टेक लिया। और मेरे को समझ में नहीं है कि मैं पैर अंदर करूं कि पैर बाहर करूं, कि अब क्योंकि गुरुजी देख चुके थे, फिर अंदर जाके मैंने गुरुजी को मत्था टेका और अपने मन में कहा गुरुजी आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं है कि मैंने ठीक किया कि गलत किया, बट प्लीज आप मेरे को बता देना कि मैंने इशारे से बताना, क्योंकि 3-4 मतलब समझे 8-9 संगत थी, तो सबके सामने आप डांटोगे तो बुरा लगेगा, बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, तो आप जो है मुझे इशारे से बता दो, मैं समझ जाऊंगी। और मत्था टेक के मैं मंदिर में पीछे जाके खिड़की के पास बैठ गई। अंकल वगैरह, अंकल जो और भी संगत थे, गुरुजी के साथ बात वगैरह करते रहे। और करते करते शाम के 7:30-8 बज गए। जब गुरुजी ने लंगर लगवाया, तो हम जो हॉल के बगल में गुरुजी का जहाँ कमरा है, वहां पे चटाइयां बिछा के वहां लंगर कर रहे थे। तो गुरुजी सैर कर रहे थे विप्पी अंकल के साथ। तो मैं गुरुजी को एक ही चीज बोलूं, गुरुजी प्लीज इशारा दे देना, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि गिल्ट तो था कि मैंने गलत किया है। बिना बुलाए गुरुजी के पास ऐसे आना नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ इशारा दे दो, मैं समझ जाऊंगी। तो गुरुजी बड़े प्यार से देखते हैं मेरी तरफ, और विप्पी भैया को बोलते हैं, अंकल हुन इधरों भी बोरिया बिस्तरा चुकना पड़ेगा, सारे ने आना शुरू करता। गुरुजी ने तो संगत जी इतनी बात करी और मेरा तो रोना छूट गया। कि मैंने बहुत गलत काम किया, मैं इधर आई हूँ, मैं गुरु का ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो क्या करते करते घंटा 1.25 घंटे बाद गुरुजी मुझे अपने पास बुलाते हैं। फिर बैठ के गुरुजी बातचीत करने लगे। उन्होंने मेरे को पूरा कंफर्ट जोन में कर दिया, और हम गुरुजी के पास तकरीबन 2:30-3 बजे तक वही बड़े मंदिर में बैठे, चाय प्रसाद भी पी, पूरा आनंद लिया। तो कहने का भाव देखिए, देखिए जिनके साथ में आई थी मेरे अंकल, उन्होंने तो मुड़ के भी नहीं देखा आंटी कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर कंफर्टेबल किया तो किसने किया? मेरे गुरु ने। उन्होंने कहा कि नहीं परेशान मत हो, ठीक है अब आ गए हो तो तुम अपने फादर के घर में आई हो, अब तुम कंफर्टेबली बैठो, बट यहाँ का भी एक डेकोरम है, एक डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करके रखो। तो क्यों, गुरु जी की भी एक पर्सनल लाइफ है, जब वो ह्यूमन फॉर्म में आए हैं तो उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, जो उस चीज की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो चीज गुरु जी ने उस टाइम पे हमें समझाई, उनका समझाने का तरीका। अब आजकल हम ये देखते हैं मोस्टली सब सारे संगत सेवा मांगते हैं, सेवादार बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, गुरुजी सेवा देते हैं, हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। क्यों? ये सेवा बड़ी मुश्किल मिलती है, बट सेवा गुरुजी तभी देते हैं जब वो ये देखते हैं कि हम सेवा कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम गुरुजी से खूब सेवा मांगते थे, उस टाइम नो डाउट मेरे इन लॉज दोनों कैंसर पेशेंट, दोनों बेड पे ही थे। तो गुरुजी से हमेशा सेवा मांगनी, गुरुजी मुझे लंगर सेवा दे दो, मैं लंगर बनाऊंगी। अच्छा, बस हर एक की इच्छा होती है सेवा करने की। तो कभी गुरुजी ने वो कहते हैं ना सुनी अनसुनी कर देनी। एक ऐसे ही गुरुजी ने अंकल को एक दिन बड़े मंदिर भेजा। जब बड़े मंदिर भेजा तो साथ में अंकल के हम चले गए। जब गए तो वहां पे अंकल तो अपने काम में लग गए। वहां पे जब हम मंदिर दर्शन कर रहे थे, मंदिर घूम रहे थे चारों तरफ, वहां जाके तब रियलाइज हुआ कि लंगर सेवा इतनी कठिन सेवा है, एक तपस्या है, क्योंकि सुबह से आंटियों ने आना और रात तक वहां पर उन्होंने सेवा करनी। और मेरे तो बच्चे भी छोटे, मेरे दोनों इन लॉज बीमार, मैं कहाँ अफोर्ड कर सकती हूँ सारा दिन यहाँ आके डिवोट करने के लिए। तो उस दिन जाके मैंने गुरुजी को थैंक यू भी किया, और उनसे ये भी कहा कि मैं मानती हूँ ये सेवा मेरे नहीं बस की, क्यों मेरे अपनी ड्यूटीज वो भी बहुत जरूरी है। और जब गुरुजी ने सेवा देनी थी
तो मक्खन की तरह दी, वो पता भी नहीं चला कब सेवा मिली और कितने टाइम गुरुजी ने दी, वो भी उनको पता है। तो सेवा भी गुरुजी ही देते हैं। आप भाव रखो, आप इसके पीछे मत जाओ। क्यों? आपके पीछे और भी ड्यूटीज हैं जो आपको पूरी करनी है। सेवा जब मिलनी है, गुरुजी ने जिससे जितनी सेवा लेनी है वो गुरुजी ने किसी ना किसी रूप में ले ही लेनी है। किसी को किसी तरह की, क्योंकि सेवाएं भी बहुत अनेक तरीके की होती है। तो इस चीज को हमें समझना है कि जब हम गुरु के पास आ गए, गुरु के आगे अर्पण हो गए, हमने सिर्फ अपने आप को गुरुजी कहने ना, गुरुजी हम आपके चेस के वो प्यादे हैं जिनको आप जैसे चलाओगे हम चलेंगे। आप टेढ़ा चलाओ, सीधा चलाओ, ढाई चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ, मत चलाओ, हम आपके चरणों में हैं, हम आपकी शरण में हैं। आप हमें बस अपने साथ जोड़े रखो। उस हिसाब से कहते हैं संगत जी कि अब हम पहले काम के लिए कहते थे, जब हम दिल्ली में नए नए शिफ्ट हुए तो हमें काम की बड़ी प्रॉब्लम आती थी और एकदम से खर्चे भी बढ़ गए, हमें समझ नहीं आता था कैसे क्या काम करें। तो अंकल हमेशा एक ही चीज कहते थे कि गुरुजी जो ब्लेस कराएंगे मैं वो करूंगा। तो टाइम निकल गया, 6 महीने 7 महीने निकल गए, हमने ऑफिस भी ले लिया, ऑफिस का किराया भी देते चल रहे थे, बट काम कोई बन नहीं रहा था। और जब काम बनना शुरू हुआ तो इतनी तरफ से कहते ना कामों की वर्षा आनी शुरू होगी, इतने प्रोजेक्ट्स अंकल को मिल गए कि वो सारे एक से एक बड़े, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं। तो उस टाइम अंकल कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूं। तो गुरुजी को पूछा, गुरुजी की करिए, केड़ा काम करा? कहते पहले काम काम करता जी, हम काम आ गया थे, काम कहते केड़ा करा, सारे ही कर ले। तो अंकल भी हंस पड़े, हम भी हंस पड़े, ठीक है गुरुजी, जय गुरुजी। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी ने खुद उन कामों की छांटियां करा दी। और जिस जगह अंकल इंटरव्यू देने गए थे काम लेने के लिए, बैक्स्टर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, गुरुजी ने जो ब्लेस करा काम, वहां गुरुजी पहले ही मौजूद होके अपनी फ्रेग्रेंस से वो सारा एरिया ब्लेस कर गए। और गुरुजी ने अंकल ने मुझे वहीं फोन करके बोल दिया, आंटी यहाँ मेरा काम बन जाएगा, यही काम हमें मिलेगा। गुरुजी आके यहाँ ब्लेस कर गए। तो आप देखो गुरुजी को कब कैसे करना है। वो 6-8 महीने नो डाउट हमने बहुत कष्ट से काटे, हमारा किराया भी जाता था, ऑफिस ऐसे खाली पड़ा रहता था, बट उसका कोई ना कोई कारण था, कोई उससे ज्यादा क्योर था जो हमारा ज्यादा जरूरी था, वो गुरुजी ने क्योर करना था। तो कह देगा वही कि गुरुजी को हम कभी प्रेशराइज नहीं कर सकते, करने कराने वाले वो हैं, उनको पता है हमारे लिए कब क्या और कैसे करना है। और बच्चे तो टोटली गुरुजी के कहते हैं ना, हम सरेंडर कर देते कि बच्चे आपके हैं, हम उनको नहीं संभाल सकते। आपको जैसे बताया कि अंकल जन्म पत्रियां देखते थे, ऐसे ही जब हमारे बच्चे पैदा हुए तो हमारी मम्मी जो है वो बच्चों की जन्म पत्रियां बनवा लेती थी। तो मेरी बेटी पैदा होते ही बहुत बीमार रहती थी। तो पंडित जी ने उनको ये बोला हुआ था कि इसका 13वां साल बहुत भारी है और ये मतलब कुछ भी हो सकता है। उस टाइम जब ये पैदा हुई तब हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, और जब इसका 13वां साल आया तो हम गुरुजी के साथ जुड़ चुके थे। तो मम्मी का फोन आना शुरू है, बेटा कल से इसका 13वां साल शुरू हो रहा है, तो गुरुजी को पूछ, इसका 13वां साल बहुत भारी है। तो अब मैं क्या गुरुजी को पूछूं कि पंडितों ने बोला है कि 13वां साल बहुत भारी है। तो मैंने कहा ठीक है, मम्मी को कहना हाँ ठीक है मैं पूछ लूंगी, और गुरुजी से मैंने कोई बात नहीं करनी इस मामले में। तो कल उसका बर्थडे है, 13th शुरू होना है, और गुरुजी मुझको आज कहते मुंडा कुड़ी कितने है। मैं कहा गुरुजी ओनू लैन वास्ते खड़ी है, उसके स्कूल से ना, स्कूल बस में लेने गई हुई थी। फिर गुरुजी ने मुझे थोड़ा उपाय बताया, कहते कि फिर छोटे मंदिर आ जा। तो हम वो करके गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गए, वहां पे बैठे और खूब मैं कहते हैं ना अपना गुरुजी के चरणों में आनंद लिया। और वो उसका बर्थडे जो था रात के 12 बजे गुरुजी के चरणों से ही शुरू हुआ, गुरुजी जी शरण में। और वो पूरा 1 साल संगत जी उसको सिर्फ गुरुजी ने उसके अंगूठे का 3 बार सर्जरी कराई, वो भी माइनर। बच्चा है तो उसके लिए तो मेजर चीज है, बट उसके अंगूठे का वो भी क्या था कि नाखून उसका उल्टा उगना शुरू हो गया था, तो उसका पैर में पस भर जाती थी। अल्टीमेटली 3rd ऑपरेशन में गुरुजी ने उसका नाखून ही जलवा दिया, जिससे कि उसको प्रॉब्लम ही ना हो। और जब उसका 3rd सर्जरी होनी थी, तो आज भी मुझे पता है अपोलो में डॉक्टर सुशील थे,
तो वो कहते हैं कि इसको ज्यादा एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, और असर जो मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ उससे इसका पैर सुन नहीं हो रहा। तो हम सोचों में पड़ गए कि अब क्या करें। तो उसको कहते बेटा आप ऑपरेशन करा लोगे ऐसे बिना उसके एनेस्थीसिया के? तो छोटी सी तो थी, तो उनको देख के कहती हाँ। और उसके हाथ गले में गुरुजी का ब्लेस्ड ओम था, जो गुरुजी ने ब्लेस करके उसको पिनाया हुआ था। संगत जी उसने सारी टाइम पे वो ओम पकड़ के रखा अपने हाथ में, और गुरुजी का, कहते हैं ना बच्चे हैं तो उनको ओम में लगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और कहती है मुझे आज भी वहां कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। और उसका ऑपरेशन बिना एम्पायर को सुन कर ही किया गया, और उसका 13वां साल बिल्कुल स्मूथ निकल गया। जो उस स्कूल जाती थी तो इवन उसकी क्लास 3rd फ्लोर में थी, सीढ़ियां चढ़ना मना थी। टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने उसकी क्लास भी पूरे 1 साल के लिए नीचे कर दी। तो ये गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी की कृपा है कि कैसे वो हर चीज को पहले ही टेक कर लेते हैं। ही टेक्स एक्शन ऑन एवरीथिंग। हमें नहीं समझ में आता, बट गुरुजी को पता है हमें कैसे, किस रूप में और किस तरह उन्होंने हमें कंट्रोल करना है। बस कहते हैं ना, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, उनके हाथ में डोरी दे देंगे जब हम, तो आप ये मान के चलो सारी लाइफ हमारी स्मूथ ही रहेगी। हम ये नहीं कहते लाइफ में कष्ट नहीं आएंगे, वो भी आने जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे भी तो कर्म है ना। हमारे जो कर्म है उनका लेखा जोखा गुरुजी कम कर सकते हैं, बट कभी कभी कोई लेखा जोखा ऐसा होता है जो हमें अपने ऊपर भी लेना होता है। इसी का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ आपको। मेरा एक मुंह बोला ब्रदर था। मुंह बोला कहने का भाव है कि मेरा छोटा ब्रदर का फ्रेंड था, और बचपन से मैं उनको राखी बांधती थी। उनकी कोई सिस्टर नहीं थी, एंड ही वाज अ वेरी गुड न्यूरो सर्जन इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। तो किसी छोटी सी न्यू बॉर्न बच्चे का ऑपरेशन करने के तहत उनका ब्लड कंटेमिनेट हो गया और उनको हेपेटाइटिस वो हो गया, और इस लेवल पे हाई हो गया कि वो अनक्योरेबल था। डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं कर रहे थे शुरू, क्योंकि उनके पैरामीटर सारे हिले हुए थे। वो कहते जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएंगे हम इनका इलाज नहीं शुरू कर सकते। तो क्योंकि कहते हैं ना प्यार बहुत था उसके साथ, तो जब भी मैंने जाना उसको रास्ते में मिलते हुए जाना। तो एक दिन कहते हैं ना दिल खराब हो कि बीमार बहुत है, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी ब्रदर है गए उन्हों हेपेटाइटिस है, तो डॉक्टर्स ओदा इलाज नहीं हाले शुरू कर पा रहे। तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं ओदी फोटो लेके आई। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट डे मैं एम्स में उसकी फोटो लेके गुरुजी के पास आई, और जैसे ही मैंने गुरुजी को फोटो दिखाई, गुरु गुरुजी ने पंजाबी में पता नहीं क्या बोला एकदम से गुस्से में, और वो फोटो दूर फेंक दी। आई गॉट माई मैसेज कि कुछ ग्रह इसके बहुत भारी है, क्योंकि उनकी मम्मी भी बोलती थी कि इनके ग्रह बहुत भारी है। तो अब मेरा दिल तो बैठ गया कि गुरुजी ये तो संकेत अच्छा नहीं मिला, और कहते दिल वही खराब। तो गुरुजी को मैंने एक ही चीज बोली, मैं कहा गुरुजी आपके दर पे बैठी हूँ, आप ही का प्रसाद, आप ही का कड़ा प्रसाद लेके जाऊंगी, और आपके कवच में उसको रखेंगे, ये ठीक हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास। और संगत जी आप मानेंगे तब से मेरा रूटीन बन गया था कि जब मैंने गुरुजी ने आज्ञा देनी और हमने जाना, तो रास्ते में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसके रूम में जाना, और मैंने उसके रूम में पूरा गुरुजी के स्वरूप से उस कवच बना दिया। शब्द गुरबानी चलती थी, कड़ा प्रसाद गुरुजी का, लंगर प्रसाद सब उसको खिलाती थी, और वो धीरे धीरे क्योर होना ठीक हो गया। और ठीक होते होते वो समझे 90% क्योर हो गया। स्विमिंग भी जाने लगा, अपनी बेटी को स्कूल भी छोड़ने लग गया, इस हद तक वो ठीक हो गया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चल और थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा तो मैं गुरुजी के पास लेके जाऊंगी, तेरे को मत्था टेका के लाऊंगी। अब आती है गुरुजी, एकदम से उसके मन में क्या भावना आती है कि मैं 2-2.5 साल हो गया मैं लखनऊ नहीं गया अपनी मम्मी के पास। तो मुझे कहते दीदी मैं ना सोचो 2-4 दिन मम्मी को मिलाऊं। तो मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, मैं कहा राहुल अभी रुक जा, अपना गुरुजी के दर्शन करने के बाद चला जाना। तो कहते नहीं मैं हो दीदी आप चिंता नहीं करो, मैं सारी दवाइयां वगैरह सब लेके जाऊंगा,
मैं गुरुजी का स्वरूप भी अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं बिल्कुल सारी प्रिकॉशन लूंगा, बट मैं हफ्ते में आ जाऊंगा वापस। खैर, अब कहते हैं ना, जब उसका काल था तो क्या कर सकते हैं, आई वॉज हेल्पलेस, वो चला गया। अभी लखनऊ पहुंचा था, चौथे दिन मेरे छोटे ब्रदर का फोन आता है, पिंकी राहुल की तबीयत बहुत खराब है, वो पीजीआई में एडमिट है, तुम उस टाइम में एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास ही थी, कहते तुम गुरुजी को बोलो थोड़ा उसका कुछ देखें क्योंकि वो कोमा में है। और संगत जी, वो मुझे कह रहे हैं गुरुजी को पूछो, मेरे को तो वो वाला सीन आ रहा है जब गुरुजी ने उसकी फोटो दूर से फ्लैश की थी। तब मैंने आंटी को कहा, मैं कहा गुरुजी का स्वरूप, कहते बेटा गुरुजी का स्वरूप तो वो लाया ही नहीं, वो स्वरूप ले जाने ही भूल गया था। और विद इन 5 डेज उनकी न्यूज आ जाती है कि ही इज नो मोर, और तब भी मैं एम्पायर स्टेट में थी। तो कहने का भाव ये है कि देखिए, कई चीजें होती हैं जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, हम उससे फाइट नहीं कर सकते, बट गुरुजी के प्रसाद में देखिए कितनी शक्ति है, गुरुजी के प्रसाद में कितनी ब्लेसिंग्स है, कि वो कहते हैं ना, हमने उस चीज को, उसका हो सकता है कि अगर प्रसाद ना खाया होता या वो क्योर ना हुआ होता तो उसकी न्यूज पहले ही मिल गई होती और दिल्ली में मिल गई होती, बट गुरुजी ने उसको क्योर कर दिया, बट काल के लिए वो, उसका काल उसको लखनऊ लेके गया। तो ये गुरुजी, कहते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की स्ट्रेंथ है जो हमको आगे लेके जाती है। और बट अपने कर्मों को हमें सुधारना है, अपने कर्मों से हम फाइट नहीं कर सकते, गुरुजी जो है हमारे कर्मों को कम कर देंगे, हमारा जो कहते हैं ना नेगेटिविटीज है उसको कम कर देंगे, बाकी थोड़ी वो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा हम कहें कि हमें हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ये भी जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मीठी दवाई और कड़वी दवाई दोनों खाते हैं, इसी तरह अपने गुरु के पास जाते हैं तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हमें हमेशा वो नहीं सोचना चाहिए जो हम सोचते हैं वो गुरुजी करे। और अब तो गुरुजी ज्यादा पावरफुल है, पहले तो हम इमोशनली, फिर उनको कभी कभी कहते हैं ना अपने उसमें भाव में ले आते थे, अब तो गुरुजी बिल्कुल कहते हैं ना ब्लेसिंग्स भी 200 टाइम्स ज्यादा देते हैं, और वही करेंगे जो आपके लिए ठीक होगा। आई थिंक इस नोट से आई शुड टेक अ लीव ऑल्सो। आगे तो सत्संग तो बहुत है, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर शेयर करेंगे। और जय गुरु जी, एक बार फिर शुक्राना सबका, जय गुरु जी। जय गुरु जी। पिंकी आंटी, आपका सत्संग सुन के 3 शब्द एकदम दिमाग के सतह पे आ जाते हैं, साधना, समर्पण, सबमिशन, और सबसे बड़ा शब्द आता है सरलता, कि जिस सरलता से आपने अपनी भावनाएं, अपना भाव, अपनी विचार रखे हैं, तो सब समझ के वही गुरु जी की सलाह याद आ जाती है कि जब यहाँ आओ तो दिमाग बाहर छोड़ के आया करो। तो दिमाग बाहर छोड़ के जाने के लिए और अपनी रूह सिर्फ अंदर लेके जाने के लिए गुरु जी के दरबार में इस सलाह को फॉलो करने वालों ने सबसे अधिक जो है गुरु जी के प्रेजेंस में लाभ उठाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना सत्संग शेयर करने के लिए। और अब रिक्वेस्ट करता हूँ सुरेश वासन अंकल को आज्ञा दिलवाएं संगत को। जय गुरु जी। पिंकी आंटी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने संग शेयरिंग की है। आज मैं देख रहा था कि 2 सेकंड का भी आपने पास नहीं लिया। आपके पास इतने सत्संग हैं, इतने सत्संग हैं कि और हम लोगों का मन करता है कि सुबह तक सुनते रहें। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्लिसफुल संग शेयरिंग आपने की है आज। शुक्राना गुरु जी महाराज का। आंटी, बहुत ही जल्दी एक बार प्लीज आपको आमंत्रित किया जाएगा गुरु जी महाराज की तरफ से। प्लीज आपने उसको डेट को एडजस्टमेंट करके स्वीकार करनी है। बहुत अच्छा लगा आंटी, गुरु संगत निहाल हो गई इनफैक्ट। मैं भी ब्लेस हो गई अंकल, अपनी संगत अपने परिवार के बीच में बैठ के हाँ जी, हाँ अपने जी। थैंक्स अ लॉट आकाश सेठी अंकल जी। आपने, आपसे रिक्वेस्ट है अंकल कि एक छोटा सा मुखड़ा और सुना दीजिएगा। अभी सुना देता हूँ, क्योंकि ये जो बात करने जा रहा हूँ वो पुरानी संगत की बात है। और
क्योंकि हम लोग जैसे दिमाग है, दिमाग चालाकियां करता है, दिल मर्जियां करता है और रूह जो है वो सच्चाई पे रहती है। तो दिमाग बाहर छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन पूरा दिमाग हम में से कोई भी नहीं छोड़ पाया बाहर। तो हुआ ये कि ऐसा कोई करिश्मा कहाँ होता है इस जहां में, ऐसा कोई करिश्मा कहाँ होता है इस जहां में, सुनते थे है रहता परमात्मा कहीं दूर आसमां में। पर यही तो अजूबा हमारे पेश हमारे दरमियान हो गया, पर यही तो अजूबा हमारे पेश हमारे दरमियान हो गया। जाने उसने क्या सोचा, यानी कि परमात्मा ने, जाने उसने क्या सोचा, रूबरू जाहिर वो मेहरबान हो गया। यूं रखा उसने था पर्दा, क्योंकि शिव सत्य है, शिव सुंदर भी है, पर माया का मालिक भी शिव ही है। रूबरू जाहिर वो मेहरबान हो गया, यूं रखा उसने था पर्दा। गुरु रूप दिखा, देखना खुदा ना हो सका। उन्होंने गुरु का रूप दिखाया, ये नहीं बताया कि खुदा, परमात्मा, परवरदिगार, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड मैं ही हूँ। यूं रखा उसने पर्दा, गुरु रूप दिखा, देखना खुदा ना हो सका। महाशिव परम शिव सामने था, इन दुनियावी आंखों को ना गुमा हो सका, इन दुनियावी आंखों को बिल्कुल ना गुमा हो सका। तो जय गुरु जी। अब समझते हैं कि वे आप क्या हैं, कहाँ तक हैं और सर्वशक्तिमान हैं। तब गुरुजी के रूप में देख के आपसे दिल लगाया, रूह लगाई, जो लगाया, और उम्मीद है कि आप हमारा दामन नहीं छोड़ेंगे। हम तो आपको बिल्कुल छू भी नहीं सकते, आपके ऋण बिल्कुल सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं, चुकाने के ना हमारे पास सामर्थ्य है, ना हमारी औकात है। और अपनी कृपा बनाए रखिए और अपने चरणों से जोड़े रखिए। जय गुरु जी। संगत जी